हेलो व्हाट्सअप गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी विल सी टेम्पलेट इंजन इन एक्सप्रेस.js। जी हाँ गाइस, ये जो टेम्पलेट इंजन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड आपको समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों हम टेम्पलेट इंजन का जो है यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आप एक सिंपल सा यहाँ पे गाइस डेफिनेशन देख सकते हो एंड दैट इज ए टेम्पलेट इंजन इन एक्सप्रेस.js इज यूज्ड टू रेंडर द डायनेमिक HTML बाय इंजेक्टिंग डेटा इनटू टेम्पलेट्स। आप ये समझ लीजिए कि अब आप एक्सप्रेस.js में जब आप HTML का फाइल क्रिएट करते थे, नाउ यू कैन ऐड डायनेमिक कंटेंट इन योर HTML फाइल। जी हाँ गाइस, आप इस तरीके से समझ लीजिए। देन वी हैव लॉट्स ऑफ पॉपुलर इंजन्स लाइक वी हैव EJS, Pug, and then handlebars can be integrated with Express, right? All engines have a different syntax similar to HTML, but it helps to pass down the dynamic values from Express to HTML. इसको यूज़ कैसे करना है वो तो यहाँ पे सिंटेक्स है, जहाँ पे वी नीड टू सिंपली राइट ऐप डॉट सेट एंड वी नीड टू सेट द व्यू इंजन जो हम हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन में यूज़ करने जा रहे हैं। इधर वी कैन गो विथ EJX और हम पग यूज़ कर सकते हैं या तो हैंडल बार्स यूज़ कर सकते हैं एंड स्पेसिफाई द टेम्पलेट फोल्डर विथ ऐप डॉट सेट व्यूज़ एंड देन इस तरीके से व्यूज़। ठीक है, तो ये क्या अभी आपको पता चल जाएगा, बट अभी आप बस इतना ध्यान रखिए। एंड जो आपका वो डायनेमिक HTML फाइल वाला जो कंटेंट है या जो आप टेम्पलेट इंजन जो यूज़ कर रहे हो उसको अब आपको डिस्प्ले करना है, रेंडर करना है। सो दैट्स व्हाई वी हैव अ रेस्पॉन्स डॉट रेंडर। वो टेम्पलेट नेम जो भी फाइल है उसका नाम एंड देन सिंपल अगर कुछ आप डायनेमिक वैल्यू पास करना चाहते हो तो इस तरीके से आप इनसाइड ऑफ कर्ली ब्रेसेस आप उनको शेयर कर सकते हो। एंड ये एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बहुत सारी चीज़ें हैं एंड मैंने बहुत पहले जब क्रिएट किया था आई गेस तब मैंने हैंडल बार्स यूज़ किया था, बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू यूज़ द EJX इन आवर एक्सप्रेस एज अ टेम्पलेट इंजन। तो सिंपल है, वी नीड टू इंस्टॉल द EJX एंड देन गाइस ये इसका सिंटेक्स है, आप देख सकते हो कुछ इसका सिंटेक्स ये है। ठीक है, तो अब हम बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते, लेकिन उससे पहले एक काम करते, चलो पहले एटलीस्ट थोड़ा सा ये बताता हूँ एंड देन मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। EJX बेसिकली एक एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट है। लाइक जब आप रिएक्ट पे काम करते हो तो लिखते तो आप HTML ही हो, लेकिन उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख पा रहे थे। दैट्स बिकम योर JSX, राइट? इन HTML यू कैन ऐड डायनेमिक कंटेंट विद द हेल्प ऑफ JSX सिंटेक्स कह लो। अब यहाँ पे भी वही है, एक्सप्रेस में भी आप HTML में डायनेमिक कंटेंट ऐड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ EJX। एक था JSX, ये है आपका EJX एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। वो था जावास्क्रिप्ट एम्बेडेड एक्सटेंशन में भूल गया JSX का फुल फॉर्म, ओ जावास्क्रिप्ट XML आई गेस। Okay, now it integrates JavaScript logic into HTML files using special tags like this. एक सेकेंड ना, मैं आपको अगर यहाँ पे लेके चलना चाहूँ EJX, अगर हम यहाँ चलते हैं एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट, तो यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज द टेम्पलेट इंजन जो मैं जिसकी बात कर रहा हूँ। इट यूजेस अ प्लेन जावास्क्रिप्ट जो कि एकदम सिंपल, एकदम फास्ट डेवलपमेंट है। ई रिफर्स टू योर एम्बेडेड, बट आप इसको गाइस इफेक्टिव भी कह सकते हो, एलिगेंट भी कह सकते हो, EJX ईजी भी कह सकते हो। बहुत सिंपल है एंड कुछ इस तरीके से आप इसको रेंडर कर सकते हो। एंड हेयर इज द complete installation process which we can follow to use the EJX in our Express application. लाइक इस तरीके से बहुत ईजी है। एंड बस यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखना है कि इसका सिंटेक्स जो दिख रहा है वो ये है, इसका सिंटेक्स ये है। एंड यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगे, देखो मेन तो यही है, दिस इज द टैग्स। जैसे HTML के टैग होते हैं ना अपने ऐसे, है ना, रिमेंबर ये अपना HTML का टैग है, तो बस यहाँ पे इनका टैग वही है, खाली परसेंटेज इन्होंने ऐड कर दिया आगे और कुछ नहीं है, परसेंटेज। एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो किसी में अंडरस्कोर है, किसी में इक्वल टू है, किसी में हाइफन है, किसी में हैशटैग है, किसी में अगेन एक और परसेंटेज है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताया गया है। डोंट वरी, हम ये सब कुछ कवर कर लेंगे। सो गाइस, हम चलते हैं अपने कोड एडिटर पे इन और VS कोड। तो सबसे पहले नाउ अब हम कैसे EJX को अपने प्रोजेक्ट पे यूज़ कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अब आपके प्रोजेक्ट को बताना पड़ेगा कि आप एक टेम्पलेट इंजन यूज़ करने जा रहे हो एंड जो अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका नाम क्या है, राइट? सो वी नीड टू डिफाइन, वी नीड टू सेट अ टेम्पलेट इंजन। तो ठीक यहाँ पे मैं चलता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे चलता हूँ और मैं लिख देता हूँ ऐप डॉट सेट। आपको क्या लिखना है गाइस, ऐप डॉट सेट जो मेथड है इसको लिखना है। यहाँ पे आपको पहला जो आपका पैरामीटर होगा दैट इज योर व्यू एंड देन इंजन, कि अब आप कौन सा व्यू इंजन यूज करने जा रहे हो। एंड देन सेकंड पैरामीटर में आपको उस व्यू इंजन का नाम लिखना है। आर यू गोइंग टू यूज द पग या हैंडल बार्स या EJX, तो हम यूज करने जा रहे हैं EJX। दिस इज इट। सो दिस वन लाइन विल मेक श्योर कि हमारे एक्सप्रेस एप्लीकेशन को पता चल जाए कि हम एक अब टेम्पलेट इंजन बेसिकली व्यू इंजन यूज कर रहे हैं जिसका नाम है EJX। ठीक है, एंड बाय डिफॉल्ट ये जो व्यू इंजन है या बेसिकली टेम्पलेट इंजन है वो आपका व्यूज़ करके जो फोल्डर है उसके अंदर जो भी डेटा होगा या जो फाइल होगा उसको वो एक्सेस कर रहा है। सो यहाँ पे एक और लाइन रहता है जहाँ पे गाइस आप
ऐप डॉट सेट है ना, यहाँ पे सेम इस तरीके से आप व्यू लिखते हो, आप ये बताते हो कि ये मेरा व्यूज़ वाला फोल्डर है, जो कि फ़िलहाल हमारे केस में वो है ये कुछ व्यूज़ ऐसा करके। बट गाइस हमें ये करने की नीड नहीं है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही व्यूज़ है। जब भी आप कोई टेम्पलेट इंजन यूज़ करते हो तो वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ही व्यूज़ फोल्डर के अंदर जो भी होगा उसको ये एक्सेस कर पाता है। हाँ, व्यूज़ के अलावा अगर कोई और फोल्डर पे आप काम करते हो, इजेक्स की फाइल क्रिएट करते हो, तब आपको यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा। बट इन आवर केस सिर्फ इतना आपने बता दिया कि अब मैं इजेक्स एज अ टेम्पलेट इंजन यूज़ करने जा रहा हूँ, दैट्स इनफ। एंड गाइस अगर आपको बैकग्राउंड में थोड़ा नॉइज़ आ रहा है हैमर का, तो बताना चाहूँगा जो बॉटम पे जो रहते हैं उनके घर पे थोड़ा काम चल रहा है, दैट्स वाई थोड़ा आवाज़ आ रहा था। आई एम रियली सॉरी, बट प्लीज़ आप वीडियो कंटिन्यू रखिए, बहुत अच्छी वीडियो है ये एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो ये मेरा काम हो गया। अब आपको व्यूज़ फोल्डर क्रिएट करना है। इन आवर केस इट्स ऑलरेडी क्रिएटेड, याद है हमारे यूआरएल सॉर्टनर प्रोजेक्ट पे ही हूँ मैं। व्यूज़ के अंदर मैं एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ। देखो मैं लिखता हूँ रिपोर्ट डॉट सॉरी मैं JSX लिखने जा रहा था, EJS इस तरीके से मैंने लिख दिया। एंड ओ माय गॉड, आई गेस मैंने गलती से दूसरी जगह बना ली, तो मैं मूव करके वापस कर देता हूँ कहाँ पे, इनसाइड आवर व्यूज़ फोल्डर। तो आप देख लीजिए ध्यान से, व्यूज़ फोल्डर के अंदर मैंने EJS फाइल बना लिया। ठीक है, अब इसके अंदर आप नॉर्मल ना HTML लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ H1। तो बेसिकली ना मैं स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड क्रिएट कर रहा हूँ, सो दैट्स द रीज़न वाई गाइस मैंने कुछ इस तरीके से रिपोर्ट डॉट EJS लिखा है। आप कुछ भी नाम लिख सकते हो। तो मैंने इतना लिख के छोड़ दिया। ठीक है, कंट्रोल सेव करता हूँ, ऐप पे मैं इस तरीके से आता हूँ। अब आपने बता दी, आपने EJS का फाइल भी क्रिएट कर लिया, लेकिन अभी तक आपने EJS को इंस्टॉल नहीं किया है। ठीक है, सो वी नीड टू इंस्टॉल EJS। सो मेक श्योर करो कि पहले आप उसी फोल्डर पे जिस पे होना चाहिए, या हम उसी फोल्डर पे। सो npm इंस्टॉल EJX एंड देन एंटर हिट कर देना। बस सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं, हो गया मेरा काम। अब npm, ठीक है, रन एंड डेव, ये हमारा प्रोजेक्ट रन कर रहा है, कोई बात नहीं। चलो कंट्रोल सेव करता हूँ। अब अगर मैं अब यहाँ पे चलता हूँ एंड अपने प्रोजेक्ट को अगर मैं रन करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ भी मिलेगा नहीं। बट हाँ, अगर मैं नॉर्मल वाले पे चलता हूँ तो मेरा URL सॉर्टनर प्रोजेक्ट वहाँ पे रेडी है। मैं क्या चाहता हूँ, जब भी कोई मेरे रिपोर्ट वाले रूट पे जाए तो उनको वो स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड दिखाई दे। ठीक है, मैं वो चाहता हूँ। तो देखो हमने कल ही की वीडियो में क्या यूज़ किया था, राउटर यूज़ किया था। इफ़ यू वांट आप यहाँ पे जाके भी एक लिंक्स क्रिएट कर सकते हो। राउटर डॉट गेट है, यहाँ पे जाके भी आप अब बहुत इजीली इस तरीके से राउटर डॉट गेट है ना, एंड जब भी कोई जाएगा लेट्स से रिपोर्ट, या आई थिंक इट्स अ रिपोर्ट, इस पे तब आप सिंपल वो क्रिएट कर सकते हो। एंड दैट इज़ कि आपको यहाँ पे दिखाना है आप क्या दिखाना चाहते हो, एंड इट्स योर रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप रेस्पॉन्स डॉट सेंड करते हो एंड लेट्स से हाई, लेट्स से क्या होता है, अगर मैं ये करता हूँ एंड रिफ्रेश करता हूँ तब आपको हाई आ रहा है। बट गाइस एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमें इस तरीके से नहीं करना है। मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मुझे तो ये जो रिपोर्ट डॉट EJX वाला फाइल है उसको डिस्प्ले करना है जब भी कोई हमारे रिपोर्ट वाले रूट को हिट करेगा। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये हाई स्ट्रिंग क्यों पास कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई हम क्या करेंगे, इंस्टेड ऑफ सेंडिंग एनी रेस्पॉन्स वी विल सेंड रेंडर द EJX वाला फाइल। सो दैट्स वाई वी विल गो विथ रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, एंड यहाँ पे अब आपको वो फाइल का नाम देना है जिसको आप करना चाहते हो, एंड दैट इज़ योर रिपोर्ट। तो यहाँ पे ये रिपोर्ट लिखने का मतलब ये है कि अब आप जब भी कोई इस वाले रूट को करेगा हिट, तो हम एज अ रेस्पॉन्स में ये जो रिपोर्ट डॉट EJX वाला फाइल है इसको हम रेंडर करा देंगे। सिंपल, बस इसका यही मतलब है। तो कंट्रोल सेव करते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, मुझे देखना है यहाँ पे कुछ लिखा है मैंने, यहाँ पे हमने लिखा है स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड। ठीक है, यहाँ पे हम चलते सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी दिस इज इट। तो ये है आपका टेम्पलेट इंजन, जहाँ पे अब आप बहुत इजीली HTML फाइल में भी डायनेमिक कंटेंट को ऐड कर सकते हो। ये है ना कितना ज़्यादा ऑसम। तो अब आपको मैं बताता हूँ टेम्पलेट का क्या मतलब होता है। टेम्पलेट का मतलब ये होता है कि गाइस जैसे इफ़ यू रिमेंबर, लाइक आप कुछ भी एक टेम्पलेट क्रिएट करते हो एंड लोग उसको चेंज कर सकते हैं। गाइस फॉर एग्जांपल लेट्स गो विथ आवर थापा टेक्निकल डॉट शॉप। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो परफेक्ट एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा, एंड दैट इज़ आवर कोर्स। आपको क्या लग रहा है कि मैंने इसके लिए अलग सा, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, सबके लिए अलग अलग बना रखा है क्या मैंने? नहीं, मैंने अगर बनाया है तो क्या किया है मैंने सिर्फ एक ये बॉक्स बनाई है। उसमें मैंने बोला कि भाई बॉक्स की ये पार्ट में एक इमेज होगा, एक टाइटल होगी, लेफ्ट में एक व्यू मोर और राइट में एक एरो आएगा। मैंने एक टेम्पलेट बनाया, बस इतना ही। एंड डायनेमिक डेटा मैंने ऐड कर दी, जिसके चलते अब अगर पहला डेटा है तो पहला डेटा यहाँ पे आ गया, अगर दूसरा डेटा है तो दूसरा डेटा यहाँ पे आ गया, तीसरा है तो तीसरा इधर आ गया,
चौथा, पांचवा, अगर छठा है तो वो इधर आ गया। तो ये सारे समझ रहे हो ना, दिस इज द पावर ऑफ योर टेम्पलेट, कि आप एक टेम्पलेट क्रिएट करते हो हैं एंड देन उसका जो डायनेमिक डेटा होता है वो बस उस टेम्पलेट के जो प्लेस होल्डर होते हैं वहाँ पे वो ऐड हो जाता है। क्या है, यहाँ पे भी तो इमेज है, यहाँ पे भी तो इमेज है, यहाँ पे भी तो इमेज है। देन वी हैव अ टाइटल जो कि सेम ही है, मतलब कहने का मतलब कि टेम्पलेट में एक टाइटल का एक प्लेस होल्डर सबका सेम है, इट जस्ट नाम चेंज हो रहा है, व्यू मोर व्यू मोर व्यू मोर, एंड ये जो एरो 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 जो दिखाई दे रहा है। सो दिस इज द पावर ऑफ योर टेम्पलेट। अगर सिर्फ HTML होता तो आपको पूरा इसका कोड लिखना पड़ता, पूरा इसका स्टाइल आई मीन कंटेंट लिखना पड़ता, इसका लिखना पड़ता, इसका लिखना पड़ता। आई होप आप समझ रहे हो। बट इन डायनेमिक वर्ल्ड आप सिर्फ एक क्रिएट करते हो एंड बाकी सब ऑटोमेटिक टक 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 मैप मेथड यूज करो या फॉर ईच यूज करो। सो दैट इज द पावर ऑफ योर टेम्पलेट इंजन। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अभी चलो इतना तो आपको पता चल गया, आपका ये रेंडर हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेट्स एग्जाम्पल, मुझे एक स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड चाहिए, ठीक है, एंड वो रिपोर्ट कार्ड मुझे यहाँ पे चाहिए। अब तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे अगर आपको कमेंट ऐड करना हो इन योर EJX, देन यू कैन ईजिली यूज विद द हेल्प ऑफ दिस एक्सक्लेमेशन आई मीन हैशटैग। सिंटेक्स तो ये है आपका, देखो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलते हैं, लेट्स एग्जाम्पल मैं एक पैराग्राफ के अंदर ही हूँ। देखो आपको ये HTML तो लिखना ही पड़ेगा, बट उसके अंदर आपको इस तरीके से एंड देन ये परसेंटेज साइन, फिर अगेन परसेंटेज एंड ए क्लोजिंग। सो दिस इज योर ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग। एंड बाय द वे मैं जो थीम यूज़ कर रहा हूँ ना, उसमें मैं कभी भी ये लेस देन लिख ही नहीं पा रहा हूँ नॉर्मली। द मोमेंट मैं लिखता हूँ नीचे मुझे अंडरस्कोर आ जा रहा है। तो गाइस आप उसका प्लीज़ टेक केयर कर लीजिएगा। मैं बेसिकली इस तरीके से लिख रहा हूँ, समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं ये लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ आ रहा है अलग सा। ये देखो मैंने जो लिखना चाहा वो ये है, ठीक है, बट यहाँ पे ना एक एक्स्ट्रा लाइन आ जा रहा है नीचे। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मेरा ये है ओपनिंग एंड देन क्लोजिंग, सिंपल। HTML में बस ये था, बस यहाँ पे एक एक्स्ट्रा परसेंटेज लग रहा है और कुछ नहीं है। ये अब द मोमेंट आप ये लिखते हो इट मीन्स कि अब आप EJX में डायनेमिक कंटेंट ऐड करने चाहते हो। जावास्क्रिप्ट का कोड आप यहाँ पे लिख सकते हो। जैसे JSX में मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख सकता था आराम से, तो यहाँ पे बस आपका EJX में कुछ इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप लिख दीजिए नेम। चलो ठीक है, मैंने नेम लिखा, मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ, ठीक है। एक काम करता हूँ, इसको मैं इस तरीके से करता हूँ एक पल के लिए, ठीक है। कमेंट है ना, एक काम करता हूँ, कमेंट की बात अगर आ ही रही है तो देखो मुझे आया नहीं, बट हाँ अगर ये इस तरीके से नहीं होता एंड अगर ये ऐसा रख के मैं कर देता तो देखो मुझे एरर आ रहा है। इट मीन्स कि बता रहा है कि ये जो नेम है, नेम इज़ नॉट डिफाइंड, कुछ तो भी ऐसे ही आएगा। और क्या ही आ सकता है यहाँ पे, या नेम इज़ नॉट डिफाइंड ओवर हियर, देख लो आप इस जगह पे आ गया वो, ठीक है। तो आप समझ रहे हो ना, मतलब अगर आपने ये ऐड कर दी ना कि अब आप क्या कर रहे हो, EJX में कमेंट यूज़ कर रहे हो, इसका मतलब है कमेंट, ये हटा दिया, मतलब अब ये क्या है, आपका एक वैल्यू है जो कि डिफाइन ही नहीं किया गया है, समझ रहे हो, जो कि डिफाइन ही नहीं किया गया है। अब यहाँ पे चलते वापस से, थोड़ा यहाँ पे मैं आता हूँ। सो आउटपुट, आपको कुछ आउटपुट दिखाना है, ठीक है। डायनेमिक डेटा है तो आउटपुट दिखाना ही है। सो देखो एक होता है आपका एस्केप आउटपुट, दूसरा होता है आपका अनएस्केप्ड आउटपुट। तो दोनों में डिफरेंस अगर आप ध्यान से देखोगे तो बस एक डिफरेंस है, एंड दैट इज इन आवर एस्केप्ड आउटपुट यहाँ पे एक इक्वल टू का साइन है, हियर वी हैव इक्वल टू साइन। एंड अगर आप आते हो बेसिकली अनएस्केप में, इंस्टेड ऑफ इक्वल टू वी हैव ओनली हाइफन, एक डैश है यहाँ पे। एस्केप में डबल है एंड अब अगर आप अनएस्केप करते हो तो वहाँ पे सिंगल है। बस यही डिफरेंस है दोनों में और कुछ डिफरेंस नहीं है। बट हाँ जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इनकी जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एस्केप्ड आउटपुट लिखते हो, इट इज़ यूज टू प्रिंट डायनेमिक कंटेंट एस्केपिंग एनी स्पेशल HTML कैरेक्टर टू प्रिवेंट इंजेक्शन। क्या लिखा है, टू प्रिंट अ डायनेमिक कंटेंट। एंड ये क्या लिखा, प्रिंट रॉ HTML विदाउट एस्केपिंग। रॉ HTML एज इट इज लिखना हो तो ये अनएस्केप। एंड अगर आपको गाइस डायनेमिक कंटेंट दिखाना हो, ठीक है, एंड इवन इफ यू वांट टू प्रिवेंट द इंजेक्शन, तो तब आप ये यूज़ करते हो। यहाँ पे एग्जांपल आप देख लीजिए ना एक बार अच्छे से। ये देखो अगर आप ये पीस ऑफ कोड लिखते हो, राइट, जिसमें आपने क्या लिखा है, टाइटल, एंड आप रेस्पॉन्स डॉट रेंडर, रिमेंबर हमने ये कर चुका है। अब बस यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस देके उसके अंदर आपको टाइटल की वैल्यू देनी है एक, इस तरीके से। तो अब ये जो टाइटल की वैल्यू है हम बहुत ईजिली यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं इन आवर EJX की फाइल। एंड उसका आउटपुट कुछ आप देख सकते हो इस तरीके से आपको आ रहा है, %LT। वो क्यों आ रहा है, बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर लेस देन एंड देन ग्रेटर देन सिंबल जो है, लेस देन एंड देन ये जो ग्रेटर देन का सिंबल है वो कुछ आपको इस तरीके से आउटपुट में आता है, जो कि इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन वहीं अगर आप अनएस्केप वाला यूज़ करते हो तो देखो
अगर आप लिखते हो ये वाला पर्टिकुलर कोड जिसमें आपने कंटेंट दिखाने की कोशिश की है एंड कंटेंट पे हमने ये वाली जो स्ट्रिंग है वो पास कर दी है, जिसमें स्ट्रॉन्ग एचटीएमएल का एक टैग है, देन बोल्ड टेक्स्ट एंड देन अगेन स्ट्रॉन्ग टैग्स। तो यहाँ पे आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कंटेंट है जब हमने इसको यहाँ पे दिखाने की कोशिश की तो गाइस वो एज इट इज़ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, स्ट्रॉन्ग बोल्ड टेक्स्ट स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पे एज इट इज दिखाई दे रहा है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। तो मैं आशा करता हूँ कि गाइस आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता चल गया। एक रॉ एचटीएमएल एज इट इज प्रिंट कर दे रहा है, दूसरा जो है स्केप कर रहा है स्पेशल एचटीएमएल कैरेक्टर्स को टू प्रिंट अ डायनेमिक कंटेंट। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, ठीक है, इतना आपको पता चल गया। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ ओवर हियर, लेट्स गो विथ नेम ओनली, राइट। मैं चलता हूँ मेरे यहाँ पे, जब भी कोई इस रूट पे हिट कर रहा है तो मुझे कब नेम भी तो देना पड़ेगा। सो मैं जाता हूँ नेम, एक सेकेंड, या नेम विल बी इक्वल टू लेट्स से थापा। ठीक है, बस थापा लिख के छोड़ देता हूँ मैं। ठीक है, मैंने ये लिखा। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो इस नेम को मैं बहुत इजीली गेट कर सकता हूँ। एक बार देखते हैं कि अगर मैं कुछ भी ना लिखूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट मुझे वो एरर भी नहीं आ रहा। बट हाँ, द मोमेंट अगर मैं इक्वल टू कर दूंगा, नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि मैं यहाँ पे अब एस्केप आउटपुट चाहता हूँ, इट मीन्स कि इसका जो वैल्यू वो मुझे चाहिए। तो अब मैं अगर यहाँ चलता हूँ पैराग्राफ टैग में, सो 3 2 1 एंड बूम गाइस, सी आई एम गेटिंग थापा ओवर हियर। सो ये है गाइस आपका EJX, जहाँ पे अब आप इन योर HTML फाइल यू कैन ऐड अ डायनेमिक जावास्क्रिप्ट कंटेंट। दिस इज इट, यही है आपका टेम्पलेट इंजन जो आपको एक पावर देता है कि आप अपने HTML फाइल में आप डायनेमिक कंटेंट को ऐड कर सकते हो। HTML फाइल तो मैं जो बोल रहा हूँ ना, हालांकि हम EJX बना रहे, बट काइंड ऑफ आप देखो तो लिख हम HTML ही रहे, उसके अंदर डायनेमिक कंटेंट अगर ऐड करना हो तो ये स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं जिसको हम EJX बोलते हैं, सिंपल। सो या गाइस दिस इज इट। बट मैं जल्दी से एक चीज़ आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाते, डायरेक्टली यहाँ पे इस तरीके से पास करने से बेटर, वाई नॉट लेट्स गो विथ कॉन्स्ट स्टूडेंट, है ना। फिलहाल एक ही स्टूडेंट करता हूँ एंड मैं ये पेस्ट कर देता हूँ एंड इसको मैं हटा के मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो कुछ मैंने इस तरीके से कर दी एंड ऑब्वियसली लेट्स गो विथ रिटर्न कीवर्ड एंड यहाँ पे इसकी हमें नीड नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली मैं एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट की एंड उस ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे पास कर दिया। नाउ अब स्टूडेंट डॉट नेम, स्टूडेंट डॉट ग्रेड एंड देन ये जो भी है मुझे यहाँ पे चाहिए ओवर हियर। तो मैं अब यहाँ पे मुझे वो डेटा चाहिए तो मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ। फिलहाल अभी मैं ये नहीं लिखना चाहता, उसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरीके से दिस इज इट। सो नेम, ग्रेड, फेवरेट सब्जेक्ट एंड आप बहुत क्लियरली देख सकते हो गाइस मैंने लाइक वही हमारा जो डायनेमिक डेटा अगर आपको चाहिए तो ये स्पेशल कैरेक्टर जो आपको जावास्क्रिप्ट की दुनिया के अंदर घुसा देता है, राइट। हम JSX में ये करते थे ना, सिंपल, बस वही है ये, आप समझ लीजिए कुछ इस तरीके से। एंड इक्वल टू बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपका डेटा एस्केप कर रहा है, आपको मैंने दिखाया ना एस्केप वर्सेस अनएस्केप, तो वही आप समझ लीजिए, बस सिंपल इस तरीके से अगर मैं करता हूँ एंड यहाँ पे मैं चल के रिफ्रेश करता हूँ, नाउ आई एम गेटिंग स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड जहाँ पे नेम आरब, ग्रेड 10, फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। आप चाहो तो मार्क्स दिखा सकते थे, बट या दिस इज इट, ये आपका काम हो गया है। बट गाइस आपके लिए एक चैलेंज है जो कि मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा एंड दैट इज फॉर एग्जांपल राइट नाउ वी हैव ओनली वन ऑब्जेक्ट एंड जिसको हम बहुत इजीली इस तरीके से दिखा पा रहे हैं। व्हाट इफ लाइक अगर हमारे पास मल्टीपल होते डेटा, एक सेकेंड, व्हाट इफ वी हैव लॉट्स ऑफ डेटा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एरे ऑफ एन डेटा, आप यही मान लीजिए, मान लो इसको। बेसिकली मैं यहाँ पे चल के इसको भी क्लोज कर देता हूँ कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑल राइट। तो अब आप मुझे बताओ कि लाइक ठीक है, पहले तो एक डेटा था, सो आपने यहाँ पे डिस्प्ले करा दिया, यहाँ पे आपने दिखा दी। व्हाट इफ नाउ वी हैव दिस लॉट्स ऑफ डेटा काइंड ऑफ लाइक एरे ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, एंड यही तो ब्यूटी है ना कि अब आप सिर्फ एक बार इसको लिखोगे। ठीक है, सिर्फ आप एक ही बार लिखोगे इसको एंड आपको वन बाय वन इसका भी डेटा आ जाएगा, इसका भी डेटा आ जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी। एंड दिस इज व्हाट मेक्स टेम्पलेट इंजन सुपर यूजफुल, क्योंकि एल्स आप क्या ही करते फिर, आप इसके लिए अलग सा कोड, इसके लिए अलग नहीं भाई। मैं तो अब जितना पहले अगर एक यूज़र था, खाली एक स्टूडेंट था, तो मैंने एक बार लिखा जो कि ज़रूरी था, लेकिन अब चाहे 100 हो चाहे हज़ारों, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन मुझे इन सब का डेटा चाहिए एक के नीचे एक, एकदम परफेक्ट अच्छी तरीके से। तब मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पे आपका डायनेमिक काम आता है जो कि मैं आपको बताऊँगा कल की वीडियो में, बट आई वॉन्ट यू टू फिगर इट आउट ऑन योर सेल्फ, है ना।
मैं इतना भी बता देता हूँ, आपको लूप लगाना है, खत्म। अब आप कैसे लूप लगाओगे आप सोचो, बट मैं आपको वो कल के वीडियो में बताता हूँ। बट आई होप आपको अब इंटरेस्ट जगा। ओ माय गॉड, हाँ यार, वरना अब बताओ ना, आप मुझे एचटीएमएल में आप कर पाते? एचटीएमएल में अगर आपको ये सभी डेटा दिखाना होता तो पहली बात तो आप ये कर ही नहीं पाते। आप यहीं पर ही आरब, यहीं पर ही उसका मार्क्स, यहीं पर ही उसका फेवरेट सब्जेक्ट, इसको ही फिर करते कॉपी, फिर दूसरा स्टूडेंट का डेटा, फिर तीसरा का, फिर चौथे का, फिर पांचवे का। भाई इतना लिखना पड़ता आपको। बट अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं करना है आपको, बस एक बार लिखा, बात खत्म। दिस इज द पावर, ठीक है। सो या गाइस, दिस इज इट। आज इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूँ बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। बाकी की प्रीवियस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जरूर चेकआउट कीजिएगा। एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। एंड अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में। टिल देन गाइस, थैंक यू सो मच, टेक केयर।